औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, फिज़िक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 जो एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। और आज हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.11। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन क्या है जी? In Bohr's atomic model of hydrogen atom, the electron is in an orbit around the nuclear proton at a distance of 5.29 into 10 raised to power minus 11 मीटर। कि बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है ये आप इसका जो टॉपिक है इसको अच्छी तरह से जानते हैं। उसमें क्या हाइड्रोजन एटम के जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करता है। उसके अंदर जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट के अंदर है और प्रोटॉन के सराउंडिंग्स में है, यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन पड़ा हुआ है और कितने डिस्टेंस पे है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ये उसका डिस्टेंस है, यानी अपने इस ऑर्बिट में है विद अ स्पीड ऑफ 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में इस स्पीड के साथ। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? ए पार्ट में उसका पोटेंशियल, यानी उस इलेक्ट्रॉन का कितना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है। टोटल एनर्जी ऑफ एटम, एटम की जो टोटल एनर्जी है वो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कैलकुलेट करनी है। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और अगर हम उसको आयनाइज करना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली रिमूव करवाना चाहते हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी है वो हमें कितनी रिक्वायर होगी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या देखते होते हैं? डाटा, वो हम अपने क्वेश्चन से निकालते होते हैं, क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। आर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी वो ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियर प्रोटॉन से वो गिवन है, हमने वो नोट कर लिया। जो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट के अंदर, वो भी गिवन है, वो भी हमने नोट कर ली। ए पार्ट में हमें उसका पोटेंशियल निकालना है, बी पार्ट में टोटल एनर्जी, और सी पार्ट में हमें क्या करना है? उसकी आयोनाइजेशन, एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले कैलकुलेशंस में हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे और मालूम क्या करेंगे हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने 12.10 न्यूमेरिकल में भी रिलेशन यूज़ किया था, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर देंगे। के जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, वो हमें मालूम होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये कांस्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। आर जो है डिस्टेंस है, कितना है जी? 5.29 10⁻⁻11। ये सारी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। वो आती है जी 27.20 वोल्ट्स। तो ये पोटेंशियल होगा उस इलेक्ट्रॉन का। अब बी पार्ट में हमें क्या करना है? बी पार्ट में हमसे पूछा गया है टोटल एनर्जी ऑफ द एटम। तो टोटल एनर्जी ऑफ द एटम जो है वो भी हम डायरेक्टली रिलेशन यूज़ करेंगे। ई एन इक्वल्स टू, ये nth ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग है, माइनस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r_n। एन जो है वो सबस्क्रिप्ट में, यानी nth ऑर्बिट जो है वो हमें गिवन है, दिया गया है। वैल्यूज पुट करेंगे तो ई एन जो है वो किसके इक्वल्स होगा? माइनस के हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ई चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और उसका हम स्क्वायर पुट करेंगे क्योंकि स्क्वायर है रिलेशन में, डिवाइडेड बाय 2, और आर एन मीन्स ऑर्बिट जो हमें गिवन है उसकी वैल्यू कितनी है? 5.29, उसका रेडियस है ये -11। अब ये भी तमाम वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा। ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये आएगी जनाब -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और जूल में होगी एनर्जी। लेकिन हमें क्या करना है?
हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं इसको डिवाइड, वो हो जाएगा जी En इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर जूल से एनर्जी को आपने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो आपको क्या करना है, इस फैक्टर से डिवाइड करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो En जो है वो हमारे पास एनर्जी जो है वो उस nth ऑर्बिट की कितनी आती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है उस ऑर्बिट के अंदर हमारे पास एनर्जी है एटम की। सी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी, EION से मुराद आयोनाइजेशन, हमारे पास रिलेशन है E अल्फ़ा माइनस EN या E1 उसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है तो E1 कहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम E1 निकालेंगे, वो क्या है हमारे पास -KE²/2RN, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हमारे पास आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और E अल्फ़ा हमारे पास, या E इन्फिनिटी भी हम उसे कह सकते हैं, तो ये इसकी वैल्यू है 0। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी। इन्फिनिटी से मुराद हमें क्योंकि आयोनाइज करवाना है, आयोनाइज करवाने का मतलब है उस एटम में से बाहर निकालना है। तो हमारे पास ये जो एनर्जी है वो क्योंकि एटम से बाहर आ जाता है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हो जाएगा 0 माइनस, जब हम इस रिलेशन में इक्वेशन नंबर 1 हम इसे कह देते हैं, पुट करेंगे तो 0 माइनस ये माइनस, और जो E1 है उसकी एनर्जी हमारे पास ऑलरेडी -13.6 है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये एनर्जी हमें रिक्वायर होगी उस एटम को आयोनाइज करने के लिए, यानी उस एटम के ऑर्बिट्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल नंबर 12.11। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।